Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the multi-level paging और hierarchical paging. सबसे पहले हम जानते हैं कि multi-level paging की definition क्या है. तो multi-level paging is a paging scheme which consists of two or more levels of page tables in the hierarchical manner. It is also known as hierarchical paging. तो मल्टी लेवल पेजिंग में क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लेवल की पेज टेबल एक हायरार्किकल मैनर में अरेंज्ड रहती हैं, यानी कि सिंगल पेज टेबल नहीं होती. जो नॉर्मल पेजिंग होती है उसमें सिंगल पेज टेबल हम यूज़ करते थे. यहाँ पर क्या है, पेज टेबल के अंदर दूसरी पेज टेबल, उसकी पेज टेबल के अंदर फिर दूसरी पेज टेबल, उसके अंदर तीसरी पेज टेबल, यानी इस तरीके से एक पेज टेबल के अंदर दूसरी पेज टेबल होती है, दूसरे के अंदर तीसरी पेज टेबल होती है, यानी कि वो एक हायरार्किकल मैनर में अरेंज रहती हैं. तो डेफिनेशन के बाद अब हम ये जानते हैं कि हमें पेज टेबल का, जो आपकी मल्टी लेवल पेज टेबल है, इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी पेज टेबल हमारी होती है वो स्टोर्ड कहाँ पर होती है. ज़्यादातर हम उसको स्टोर किसके अंदर करते हैं, मेन मेमोरी के अंदर. और मेन मेमोरी आपकी जो डिवाइडेड रहती है, मेन मेमोरी डिवाइडेड रहती है आपके फ्रेम्स में. फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम फिजिकल मेमोरी के इक्वल साइज़ के पार्टीशन होते हैं, और हर फ्रेम का जो साइज होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जितना पेज का साइज है. इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो पेज टेबल है, पेज टेबल अगर हमें उसे स्टोर किस में करना है, मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी के अंदर भी किसके अंदर करना है, उसे फ्रेम के अंदर. इसका मतलब ये हुआ कि पेज टेबल का भी जो साइज़ है वो फ्रेम साइज़ के इक्विवेलेंट होना चाहिए. लेकिन अगर हम बहुत सारे प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम में हमारा बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो उसको बहुत सारी वर्चुअल मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा, और उसके लिए हमें बहुत बड़ी पेज टेबल का भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है. यानी कि पेज टेबल का साइज़ आपका क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है. जब बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे और हर प्रोसेस को बहुत सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो करस्पॉन्डिंगली उनकी पेज टेबल्स भी क्या होगी, बड़ी होगी. तो अगर बहुत बड़ी पेज टेबल की हमें रिक्वायरमेंट है, तो वो पेज टेबल हमारी किसके अंदर फिट नहीं आ सकती, फ्रेम के अंदर. क्योंकि पेज टेबल का साइज़ किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रेम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो मेन मेमोरी हमारी फ्रेम में डिवाइडेड है. तो अगर बड़ी साइज़ की पेज टेबल फिट नहीं हो रही है फ्रेम के अंदर, तो अब स्टोर कैसे करें, यूज़ तो हमें करना ही करना है. तो उसके बारे में देखते हैं कि हमने लिखा हुआ है कि पेज टेबल कहाँ पर स्टोर होती है, हमारी मेन मेमोरी में. और मेन मेमोरी हमें पता है किस में डिवाइड रहती है, इक्वल साइज़ की फ्रेम्स में डिवाइड रहती है. इसका मतलब ये हुआ कि पेज टेबल का जो साइज़ है वो बड़ा नहीं हो सकता फ्रेम के साइज़ से. भाई पेज टेबल को स्टोर तो फाइनली हमें किसके अंदर करना है, फ्रेम्स के अंदर करना है. तो पेज टेबल का अगर बहुत बड़ी होगी तो फिर स्टोर होगी नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ पेज टेबल साइज इज़ वेरी लार्ज, पेज टेबल अगर बहुत बड़ी है, देन इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ए सिंगल फ्रेम ऑफ मेन मेमोरी. इसका मतलब फिर उसको हम सिंगल फ्रेम ऑफ मेन मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो लार्ज पेज टेबल है उसके पार्टीशन करने पड़ेंगे, और तब हम इसको स्टोर कर पाएंगे. सो देयर इज़ अ नीड ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग. इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, मल्टी लेवल पेजिंग की ज़रूरत पड़ी, कि सिंगल पेज टेबल न यूज़ करें, जो क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी, हम मल्टी लेवल ऑफ पेजिंग यूज़ करेंगे. जो बड़ी पेज टेबल होगी, यानी कि अब मल्टी लेवल पेजिंग वर्क कैसे करे वो देखिए. द लार्ज पेज टेबल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लेवल पेज टेबल. जो सबसे बड़ी हमारी साइज़ की है, यानी कि आपने कहा कि बहुत बड़ी हो जाती है पेज टेबल, तो पेज टेबल जो बहुत बड़ी है उसको हमने क्या कर दिया, छोटी छोटी पेज टेबल्स में डिवाइड कर दिया. और जो छोटी छोटी हमने पेज टेबल में डिवाइड किया, वो पेज टेबल भी फर्दर किस में डिवाइडेड है, फर्दर छोटी छोटी पेज टेबल में और डिवाइडेड है. यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ी पेज टेबल है और उसको मैंने 4 पेज टेबल में डिवाइड कर रखा है, बड़ी पेज टेबल को किस में डिवाइड कर दिया, 4 पेज टेबल में डिवाइड कर दिया. तो ये जो 4 पेज टेबल हैं ये फर्दर भी कई सारी पेज टेबल में डिवाइडेड हो सकती हैं. यानी बड़ी पेज टेबल, उसके अंदर छोटी पेज टेबल, उसके अंदर छोटी पेज टेबल, उसके अंदर छोटी पेज टेबल. वो किस लेवल तक जाएगी ये डिपेंड करेगा कि कितने लेवल की हम मल्टी लेवल पेजिंग यूज़ कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ 2 लेवल की पेज टेबल यूज़ कर रहे हैं सबसे ईजी, तो एक बड़ी पेज टेबल होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर एक दूसरी पेज टेबल होगी, और वो पेज टेबल के अंदर हमारी
जो पेजेस हैं या फ्रेम्स हैं वो सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। देख लेते हैं किस तरीके से होगा। जैसा कि मैंने बताया कि लार्ज पेज टेबल आपकी डिवाइडेड रहती है स्मॉलर लेवल के पेज टेबल में, विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द अनदर स्मॉलर लेवल ऑफ पेज टेबल। बड़ी टेबल छोटी टेबल में डिवाइडेड है, छोटी टेबल फिर से छोटी और टेबल्स में डिवाइडेड रहती है। द लास्ट लेवल पेज टेबल, यानी जो सबसे लोअर लेवल पे जाके पेज टेबल आएगी, उसके अंदर आपका क्या होगा, पेज नंबर होगा और फ्रेम नंबर होगा। यानी अगर मैं कहता हूं कि 2 लेवल की पेज टेबल है तो सेकंड लेवल में होगा, 3 लेवल की पेज टेबल है तो जो तीसरा लेवल है उसमें जाकर आपकी पेज नंबर और फ्रेम नंबर होंगे। जो लोएस्ट लेवल होता है पेज टेबल का, उसके अंदर क्या होती है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है पेज नंबर और फ्रेम नंबर। बाकी जितने भी अपर लेवल्स हैं उनमें सिर्फ क्या होती है, इंडेक्स होता है पेज टेबल्स का। जब हम देखेंगे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल तो आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। इन 2 लेवल पेज टेबल, जो आउटर पेज टेबल होती है, जो 2 लेवल की पेज टेबल है उसमें जो आउटर या लेवल 1 कह सकते हैं उसको, जो पेज टेबल होती है, इट कंटेन्स ए सेट ऑफ इनर पेज टेबल। उस आउटर पेज टेबल के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है, यानी कि पेज टेबल के अंदर क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है किसकी, इनर पेज टेबल की एंट्रीज की। 2 लेवल पेज टेबल में जो आउटर पेज टेबल है, उस पेज टेबल के अंदर पेजेस की एंट्री नहीं होती है, उसके अंदर जो इनर पेज टेबल है उसकी एंट्री होती है। और जो इनर पेज टेबल है, यानी कि जो लेवल 2 की पेज टेबल है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है एक्चुअल पेज नंबर और फ्रेम नंबर। क्योंकि जो 2 लेवल की पेज टेबल है उसमें सिर्फ 2 ही लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2। इसका मतलब है कि लेवल 2 क्या होगा, उसमें लेवल 2 लास्ट लेवल होगा। और हमने क्या कहा है कि जो लास्ट लेवल की पेज टेबल होती है उसके अंदर पेज नंबर और फ्रेम नंबर होता है। लास्ट पॉइंट में ये कहता है कि चाहे कितने भी लेवल की पेज टेबल हो, 2 लेवल की हो, 3 लेवल की हो, 4 लेवल की हो, ऑल द पेज टेबल्स आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी इन डिफरेंट लोकेशन। आपको जितनी भी टेबल आई हैं वो सारी की सारी टेबल कहाँ पर स्टोर करनी पड़ेंगी, मेन मेमोरी के फ्रेम्स में स्टोर करनी पड़ेंगी। और एक फ्रेम में तो आएगी नहीं, क्योंकि एक फ्रेम में तो एक ही पेज टेबल आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लोकेशंस में मेन मेमोरी के जो अलग अलग फ्रेम्स है वहाँ पर डिफरेंट पेज टेबल को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, सो मोर देन 1 मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू गेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ पेज। इसका मतलब जो आपको बार बार पहले आउटर पेज टेबल के लिए आना पड़ रहा है, फिर आपको उसके अंदर जो दूसरा लेवल है उसके अंदर पेज टेबल की एंट्री के लिए मेन मेमोरी में जाना पड़ रहा है, उसके बाद फिर उसके अंदर जो लेवल है उसकी पेज टेबल की एंट्री के लिए जाना पड़ रहा है। यानी इट मे बी पॉसिबल कि आपको कई सारे रेफरेंसेस की जरूरत पड़े, कि बार बार मेमोरी में जाने की जरूरत पड़े। कभी तो आप आउटर के लिए जा रहे हो, कभी इनर के लिए जा रहे हो, कभी उससे लेवल इनर के लिए जा रहे हो, तो कई बार आपको मेन मेमोरी को रेफरेंस करने की जरूरत पड़ेगी जब तक आप एक्चुअल पेज पर नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से आपकी 2 लेवल की पेज टेबल वर्क करती है। यहाँ पे हमने क्या हुआ है कि एक तो ये आपको फ्लैट पेज टेबल लेके दिखाई, जो नॉर्मल पेजिंग पढ़ते हैं उसमें किस तरीके से आपकी टेबल वर्क करती है वो दिखाया है। दूसरा हमने 2 लेवल की पेज टेबल के थ्रू दिखाया है, यानी कि दोनों को कंपेयर करके दिखाया कि अगर सेम प्रॉब्लम को हम 2 लेवल की पेज टेबल से करें और विदाउट मल्टी लेवल पेज टेबल के थ्रू करें, यानी कि नॉर्मल पेजिंग के थ्रू करें और मल्टी लेवल पेजिंग के थ्रू करें, तो क्या डिफरेंसेस होंगे। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल पेजिंग से कैसे होगी प्रॉब्लम। ये आपका 6 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, 4 बिट इसमें पेज नंबर के लिए रिजर्व्ड है, 2 बिट आपकी ऑफसेट के लिए रिजर्व्ड है। ऑफसेट मतलब पेज के अंदर कौन वर्ड की पोजीशन। ठीक, ये आपका फिजिकल एड्रेस में फ्रेम नंबर और ऑफसेट होता है। ये जो पेज वाले में ऑफसेट होता है और इस वाले में जो ऑफसेट होता है वो सेम होता है। अब एक चीज आप देखिए, पेज साइज किसके इक्विवेलेंट है, फ्रेम साइज के इक्विवेलेंट है, और दोनों किसके इक्विवेलेंट है, 4 के इक्विवेलेंट है। यानी कि पेज साइज कितना है, फ्रेम पेज जितना पेज का साइज होगा उतना ही फ्रेम का साइज होगा। ये कंपल्शन है पेजिंग में कि जो पेज का साइज होता है वो फ्रेम का साइज होता है, और दोनों का साइज कितना है, 4 है। अब देखिए किस तरीके से नॉर्मल पेजिंग वर्क करती है। मान लीजिए आपका 0101 आपका एक पेज है, यानी कि पेज नंबर 5। 0101 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, 5। ये आपकी नॉर्मल पेज टेबल है, सिंगल पेज टेबल।
इसके अंदर 16 एंट्रीज क्यों हैं भाई? 0 से लेकर मैंने 15 तक एंट्री कर रखी है। क्यों? क्योंकि पेज नंबर कितने बिट का है? 4 बिट का है। पेज नंबर अगर 4 बिट का है, इसका मतलब टोटल कितने पॉसिबल पेजेस हो सकते हैं 4 बिट में? 16 पेजेस बाई 2 की पावर 4, 0 से लेकर 15 तक टोटल आपके कितने हो गए? 16 पेजेस हो गए। अब किसकी पता करनी है मुझे पोजीशन? 0101 की। तो मैं 0101 का मतलब पेज नंबर 5 की पोजीशन पता करनी है। पेज नंबर 5 पे गया, वहाँ मुझे पता लगा फ्रेम नंबर 3 है। यही तो हम देखते हैं। और जो नॉर्मल फ्लैट पेज टेबल या नॉर्मल पेज टेबल होती है, उसके अंदर सिर्फ क्या चीज़ होती है? पेज नंबर होता है और फ्रेम नंबर होता है। तो मुझे पता लग गया पेज नंबर जो 5 है 0101, उसकी एंट्री क्या है? फ्रेम नंबर 3 है। यानी कि अगर बाइनरी में कहूँ तो 011। ठीक है, यहाँ से मैं गया फ्रेम नंबर 3 पर। जो फिजिकल एड्रेस है वो 5 बिट का है, जिनमें से 2 बिट तो ऑफसेट की है, सेम होंगी। और क्योंकि आपकी ये जो आपकी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी किस में डिवाइडेड रहती है? आपकी फ्रेम्स में डिवाइडेड रहती है। फ्रेम का साइज कितना होगा? जो पेज का साइज है। ठीक, और नंबर ऑफ फ्रेम्स इक्वल होना जरूरी नहीं है भाई। नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 16। लेकिन नंबर ऑफ फ्रेम्स बराबर होना जरूरी नहीं, लेकिन दोनों का साइज सेम होगा, यानी कि विड्थ दोनों की बराबर होगी। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं इसमें? 8 फ्रेम्स हैं मेन मेमोरी में। और नंबर ऑफ मेन मेमोरी में अगर 8 फ्रेम्स हैं, इसका मतलब फ्रेम नंबर के लिए कितनी बिट रिजर्व्ड होंगी? 3 बिट रिजर्व्ड होंगी। 8 फ्रेम से 3 बिट रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, तो ये जो हमारा 3 निकल के आया था फ्रेम नंबर 3, उसकी वैल्यू क्या होगी 3 बिट में? 011। तो मुझे पता लग गया पेज नंबर 5 कहाँ होगा? फ्रेम नंबर 3 पर होगा। तो यहाँ से मैं कहाँ चला गया? फ्रेम नंबर 3 पर। वहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगी? पेज नंबर 5 मिल जाएगी। ये आपके नॉर्मल, आपकी जो पेज टेबल है उसका फंक्शनिंग, या कह सकते हैं कि नॉर्मल पेजिंग का फंक्शन इस तरीके से है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पूरी पेज टेबल है, इसमें कितनी एंट्रीज आ रही हैं? 16 एंट्रीज आ रही हैं। क्या ये पूरी पेज टेबल स्टोर हो सकती है फ्रेम के अंदर? क्योंकि फ्रेम का साइज तो 4 है और इसके अंदर 16 एंट्रीज हैं, 16 है इसका साइज, तो ये तो इसके अंदर सेट हो नहीं सकता। और अगर पेज टेबल इसके अंदर सेव नहीं हो पाएगी फ्रेम के अंदर, तो फिर कहाँ जाएगी? हमने आपको ऑलरेडी बताया कि पेज टेबल साइज क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी ग्रेटर देन फ्रेम साइज। पेज टेबल में अगर 16 एंट्री होंगी, फ्रेम में 4 एंट्री होंगी, तो आ ही नहीं पाएगी। तो क्योंकि पेज टेबल का साइज क्या लार्ज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक सिंगल फ्रेम में इस वाली पेज टेबल को स्टोर नहीं कर सकते। ये पूरी की पूरी पेज टेबल एक सिंगल फ्रेम में नहीं आ सकती। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मल्टी लेवल पेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या किया? इसको 2 लेवल पेज टेबल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश की। देखिए कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया? 6 बिट का आपका वर्चुअल एड्रेस था, ठीक, और हम 2 लेवल से सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पेज नंबर वाला पार्ट है, इसके 2 पार्ट कर दिया हमने। एक में ही तो दिक्कत हो रही थी हमें, क्या कि हमारे 16 एंट्रीज एक साथ आ रही थी। हमने क्या किया? इसके 2 पार्टीशन कर दिए। 4 बिट का था, 2 बिट के 2 पार्टीशन कर दिए। ठीक, 2 बिट के 2 पार्टीशन कर दिए। तो आउटर वाला, ये पहला वाला कहलाएगा लेवल 1 या आउटर पेज टेबल, ये कहलाएगा L2 या इनर पेज टेबल। ठीक है, और ये ऑफसेट एज इट इज रहेगा। यहाँ पर फ्रेम नंबर ऑफसेट एक जैसा रहेगा। ठीक, अब 2 बिट का करने से हमने क्या किया? 4 बिट थी, 2 बिट में डिवाइड कर दी। और ये जो पेज नंबर था 4 बिट का, ये भी क्या कर दिया? 2 में डिवाइड कर दिया। भाई 0101 था, 01 इधर, 01 इधर होंगी। ठीक, अब 2 बिट का करने से क्या एडवांटेज हुआ हमें? 4 बिट का था, 16 एंट्रीज आ रही थी हमारी। हमने क्या किया? आउटर पेज टेबल जो है 2 बिट की है, इसका मतलब आउटर पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी? 2 बिट का है, 2 की पावर 2, 4 एंट्रीज होंगी आउटर पेज टेबल में। और हमने क्या बताया था? आउटर पेज टेबल के अंदर क्या होगा? आउटर पेज टेबल के अंदर पेज नंबर और फ्रेम नंबर नहीं होंगे। आउटर पेज टेबल के अंदर जो अगली वाली लेवल 2 वाला है, इनर पेज टेबल, उनकी एंट्रीज होती हैं। तो जो आउटर पेज टेबल है, इसके अंदर किसकी एंट्रीज होंगी? इनर पेज टेबल की। PT0, PT1, PT2, PT3, ये कौन सी वाली है? ये इनर पेज टेबल की एंट्री है। आउटर पेज टेबल के अंदर 4 एंट्री आ सकती हैं 2 बिट की वजह से। ठीक, और 4 बिट से एडवांटेज क्या है हमारा? 4 का पूरा साइज है, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज इक्वल टू 4। ये वाली पेज टेबल हमारी क्या है? पूरी आराम से स्टोर हो सकती है यहाँ पर। ठीक,
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 4 पेज टेबल और हैं, इनर टेबल, 4 इनर पेज टेबल। ठीक, जो 4 इनर पेज टेबल हैं उनके अंदर कितने बिट का डेटा, कितना डेटा होगा, वो इस किससे पता लगेगा, इससे पता लगेगा। भाई ये तो पता लग गया 4 पेज टेबल है इससे। अब इनके अंदर कितने कितने आपकी लोकेशंस होंगी, वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा इससे। ये कितने बिट का है, 2 बिट का है। इसका मतलब है कि ये वाला जो होगा पेज टेबल, इसके अंदर कितनी एंट्रीज होंगी, 4। ये जो पेज टेबल होगी इसके अंदर कितनी एंट्रीज होंगी, 4। इसके अंदर 4, इसके अंदर 4, क्योंकि इनर पेज टेबल क्या बिट कितनी है, 2 बिट। अगर ये इनर पेज टेबल की बिट 2 की जगह 3 बिट होती तो क्या होता, ये PT0 के अंदर 8 एंट्री आती, इसके अंदर भी 8 आती, इसके अंदर भी 8 आती, इसके अंदर भी 8 आती। डिपेंड किस पे करता है कि इनर पेज टेबल की कितनी बिट है। 2 बिट है, इसका मतलब है कि हर टेबल जो आएगी इनर पेज टेबल, वो कितने उसमें एंट्रीज होंगी, 4 एंट्री सम के अंदर होंगी। 3 बिट पर 8 एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब आप देखिए 2 बिट ही थी, क्योंकि हम 2 बिट 4 बिट को तो हमने डिवाइड किया 2 बिट में। टोटल एंट्रीज चेक कर लीजिए कितनी हो रही हैं, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, 0 से लेकर 3, 4 से लेकर 7, 8 से लेकर 11 और 12 से लेकर 15, हो गई 16 एंट्रीज। 16 एंट्री हमें चाहिए थी। भाई पेज नंबर फ्रेम नंबर के लिए कितनी एंट्री चाहिए थी हमें, 16 एंट्री। 0 से लेकर 3 ये, 4 से लेकर 7 ये, 8 से 11 ये, 12 से 15 तक ये हो गया एंट्री। 16 एंट्री आ गई। लेकिन हर किसी का पार्टीशन कितने बिट का हो रहा है, 4 बिट का। अब ये पेज टेबल भी हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, किसी भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, फ्रेम के अंदर, किसी भी फ्रेम के अंदर स्टोर किया जा सकती है। कोई साइज क्या है, फ्रेम के साइज के इक्विवेलेंट है। ठीक, अब ये पता लगाते हैं वर्क कैसे कर रहा है। हमने ये तो कह दिया भाई 2 बिट है इसलिए 4 आया। इसके अंदर पेज टेबल ना होकर क्या है, इसके अंदर इनर पेज टेबल की एंट्रीज हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये लिखा हुआ है एक्चुअली पेज नंबर और फ्रेम नंबर। क्यों, ये क्या है हमारा PT जो इनर पेज टेबल है, ये क्या है, लास्ट लेवल है। भाई 2 ही तो लेवल है, पहला लेवल और दूसरा लेवल। और हमने क्या कहा है कि जो लास्ट पेज टेबल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, पेज नंबर फ्रेम नंबर होते हैं। और ये भी लिखा है हमने कि 2 लेवल पेज टेबल में आउटर पेज टेबल के अंदर इनर पेज टेबल होती है, और जो इनर पेज टेबल होगी यानी कि ये वाली, इसके अंदर होंगे पेज नंबर फ्रेम नंबर। क्योंकि ये कौन सा लेवल है, लास्ट लेवल है 2 लेवल वाले में। तो इसके अंदर ये जो एंट्रीज है, किसकी एंट्रीज है, पेज नंबर और फ्रेम नंबर की। किसकी एंट्रीज होंगी लास्ट लेवल में, पेज नंबर और फ्रेम नंबर की। पेज 0 फ्रेम 2 में होगा, पेज 0 फ्रेम 2 में होगा, पेज 1 फ्रेम 0, पेज 1 फ्रेम 0 में। ठीक है, पेज 3 फ्रेम 1 में, पेज 3 फ्रेम 1 में, और पेज 5 फ्रेम 3 में। ये होगा पेज 5 ही लिखा है ना, पेज नंबर 5, ये किस में होगा, फ्रेम नंबर 3 में। ठीक, तो पेज 5 किसके अंदर है, फ्रेम नंबर 3 के अंदर है, जो हमें चाहिए था, यहाँ से मिलेगा। अब देखिए किस तरीके से हो रहा है प्रोसेस। 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना, 0 1 0 1 0 1 0 1। पहले आप 0 1 पे गए, 0 1 का मतलब भाई 4 वैल्यूज हैं इसमें। सबसे पहले एड्रेस क्या होगा, 0 0, इसका क्या होगा 0 1, इसका क्या होगा 1 0, इसका होगा 1 1। 0 1 लिखा है, आप 0 1 पे गए, यहाँ गए, यहाँ के अंदर क्या मिला आपको। अब आपको किस पे जाना है, PT1 के अंदर जाना है, आपको पेज टेबल 1 के अंदर जाना है। सिर्फ के पेज टेबल खुद नहीं है पूरी, सिर्फ उसका इंडेक्स है कि पेज टेबल 1 के अंदर मिलेगा। अब आप पेज टेबल 1 के अंदर गए, 4 पेज टेबल हैं, पेज टेबल 0, पेज टेबल 1, पेज टेबल 2, पेज टेबल 3। आपको किस पे जाना है, पेज टेबल 1 पे जाना है, पेज टेबल 1 पे गए। पेज टेबल 1 के अंदर भी 4 एंट्रीज हैं, 0 1 2 3। किस पे जाना है, तो वो किससे पता लगेगा, इनर पेज टेबल की वैल्यू से। इनर पेज टेबल की वैल्यू क्या है, 0 1। 4 वैल्यूज हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। किस पे जाना है आपको, 0 1 पे, यानी इस पे जाना है। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। 3 मिल गया यानी फ्रेम नंबर 3 मिल गया। आप यहाँ पर आ गए, भाई 3 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 0 1 1। 3 मिल गया फ्रेम नंबर, तो फ्रेम नंबर 3 पे यहाँ। अब इससे एडवांटेज हमें ओवरऑल ये मिला कि ये वाली आउटर पेज टेबल भी यहाँ स्टोर हो जाएगी, और जितनी भी पेज टेबल है ये भी यहाँ स्टोर हो जाएंगी। सारी पेज टेबल को आप किसके अंदर स्टोर कर सकते हो, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हो। सभी का साइज फ्रेम के साइज के इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होने की। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि ये वाली पूरी की पूरी टेबल
नहीं आ पा रही थी इसके अंदर। तो हमने क्या किया, इसको 2 लेवल में डिवाइड किया। अगर मान लीजिए 2 लेवल ना होता, 3 लेवल होता, तो हम क्या करते, तब क्या होते यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर क्या होता, पेज टेबल की एंट्री होती। लेवल 2 जो होता उसके अंदर भी पेज नंबर फ्रेम नंबर नहीं होते, फिर उसके अंदर भी क्या होता, पेज टेबल की एंट्री होती। किस वाले की, अगले वाले लेवल की। और जो लास्ट वाला तीसरा लेवल होता उसके अंदर क्या होते, उसके अंदर होते आपके पेज नंबर और फ्रेम नंबर। ठीक है, तो लेवल 2 में जो सेकंड लेवल है उस पर आपको पेज नंबर फ्रेम नंबर की एंट्री मिलेगी। अगर 3 लेवल पेज टेबल है तो जो थर्ड लेवल है उसके अंदर पेज नंबर फ्रेम नंबर की एंट्री मिलेगी। ठीक है, और ओवरऑल हमने सारा ये क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें पेज टेबल का साइज ज़्यादा नहीं करना था फ्रेम के साइज से। यहाँ पर हमारा ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, उसको रिड्यूस करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक और एडवांटेज जो हमें इससे मिला, इसमें क्या है, आपने एक पेज टेबल बना दी, उसके अंदर कुछ जगह एंट्रीज हैं, कुछ जगह खाली पड़ी हुई हैं। भाई 4 ही तो एंट्री हैं, बाकी सब जगह तो खाली हैं। लेकिन पेज टेबल बनाइए तो पूरी की पूरी पेज टेबल के लिए मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मल्टी लेवल पेज टेबल में क्या एडवांटेज है कि हम इसका इंडेक्स फर्दर ये बना रहे हैं। आपको पता है पेज टेबल 0, पेज टेबल 1, पेज टेबल 2, पेज टेबल 3, 4 बन के आई हैं। अगर मान लीजिए पेज टेबल 2 और पेज टेबल 3 में देखिए कोई एंट्री है नहीं है, तो आप इनको जब तक क्रिएट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको पता था कि पेज टेबल 2 और पेज टेबल 3 होंगी, लेकिन आपको पता है अभी तक इनमें कोई एंट्री नहीं है। जब इनमें कोई एंट्री है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, जब कोई एंट्री आएगी कि ये वाला पेज किसके अंदर है, पेज टेबल 2 के अंदर है, तभी उस पेज टेबल को क्रिएट करेंगे। यानी पेज टेबल का क्रिएशन किस पे डिपेंड करेगा, जब उस पेज टेबल के अंदर कोई फ्रेम आएगा। यहाँ तो एक ही पेज टेबल है, इसके अंदर एंट्री करनी है, खाली और भरी दोनों। इनमें भी रहेगी क्योंकि इनमें एंट्रीज हैं, इनमें भी खाली जगह रहेगी। लेकिन जो बिल्कुल खाली है पेज टेबल, उनको आप कब क्रिएट करोगे, जब उनकी ज़रूरत होगी। तो इससे एक और एडवांटेज मिलता है हमें, किससे, मल्टी लेवल पेजिंग से, कि आपका मेमोरी स्पेस भी सेव होता है। आप इनर पेज टेबल को तब तक क्रिएट नहीं करते जब तक कि उसका रिक्वायरमेंट ना हो। तो एड्रेस स्पेस को भी सेव करता है हमारे, कि हमें एक अलाउ करता है कि जो हमें स्पेस का रिक्वायरमेंट हो तभी हम उस स्पेस को मेमोरी में क्रिएट करें या यूज़ करें। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड मल्टी लेवल पेजिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे देन it is easily clear to you. So if you have any doubt, you can ask in the comment section, and if you like this video, kindly share and subscribe and press the bell icon button. Thank you so much.